आए बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 कैसे करेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये 24 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, एकदम बढ़िया क्वेश्चन है। देखो त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण हो। एक त्रिभुज बना लो जिसमें कोण बी क्या हो, समकोण हो। बात इतनी समझ में आती है। अगर इतनी बात समझ में आती है मतलब बहुत सारी चीजें समझ में आती है। यानी कि ये है हमारा बी, बी यानी कि ये समकोण बी है, और ये ए है और ये हमारा सी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि टेन ए बराबर है कितना, 1/√3। टेन ए बराबर कितना है, 1/√3। टेन ए बराबर 1/√3, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। किसके मान ज्ञात करने हैं? पहला पार्ट साइन ए कॉस सी कॉस ए साइन सी, दूसरा पार्ट कॉस ए कॉस सी साइन ए साइन सी। ठीक है, इनकी वैल्यू निकालनी है, इन दो पार्ट्स की, यानी दो आंसर आने वाले हैं हमारे क्वेश्चन में। चलिए आइए, तो पहले क्या करना है, हमें जो दिया है वो लिखना है। तो हमें दिया है, क्या दिया बेटा, हमें हमें दे रखा है टेन ए। टेन ए बराबर 1/√3। ठीक, तो टेन ए, एक टेन क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक, चलिए लंब कितना हमारा, एक, आधार कितना हमारा, √3। ठीक है, चलिए अभी हमारा क्या हो गया, कर्ण। हमें निकाल लेंगे कर्ण, कर्ण निकालने की जरूरत पड़ेगी हमें, तो निकाल ही लेते हैं, है ना। बाद में निकालेंगे, क्या अभी निकाल लेते हैं। तो हमें जानते हैं क्या, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये बात सब बच्चे सीख गए होंगे अब तक। तो देखो एसी क्या है हमारा, कर्ण, तो ये तो हमें वैल्यू चाहिए, तो इसको यों की तरह रखेंगे। बीसी कितना है, एक, प्लस एक का स्क्वायर एक ही होगा, और ये √3 का स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर एक प्लस √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3। तो एक एसी का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, यानी कि अंडर रूट में आ जाएगा 4, किसका, एसी का स्क्वायर। तो एसी की वैल्यू कितनी आएगी, एसी की वैल्यू आ जाएगी बेटा 2। कितनी निकल के आ गई, 2, यानी कर्ण हमारा कितना निकल के आ गया, 2। चलिए अब एक काम करिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो साइन ए यहाँ भी है, साइन ए यहाँ भी है, कॉसी यहाँ भी है, कॉसी यहाँ भी है, कॉस ए यहाँ भी है, कॉस ए यहाँ भी है, साइन सी यहाँ भी है, साइन सी यहाँ भी है या नहीं है। तो पहले क्या काम करते हैं, हम पहले इन चारों की मान निकाल लेते हैं, इन चारों की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, बढ़िया रहेगा। चलो, तो साइन ए और कॉस ए, ठीक, एक साइन ए कॉस ए हो गया। थोड़ा सा नीचे कर लेते वरना यहाँ पे ना जगह नहीं बचेगी, मतलब थोड़ा सा स्पेस लेके इनकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, और हमें चाहिए साइन सी, साइन सी और कॉस सी, यही है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। ठीक है, देखो साइन क्या होता है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, लंब बटे कर्ण। ठीक है, कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ठीक है, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ठीक है बेटा, चलो अब देखो साइन ए, एंगल क्या है, ए। जब कोण ए हो तो ए के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब कहलाएगी। तो इसके लिए लंब क्या होगा, एक, एक होगा, तो 1/2, इसकी वैल्यू आ गई। दूसरा कॉस ए, यहां भी कोण ए है, तो इसके लिए आधार क्या होगा, √3, तो √3/2। ठीक है, कर्ण है नीचे। ठीक है, अब देखो अब दिया है हमें साइन सी। अब हमारा यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारा जो है कोण आपका बेटा बदल गया। क्या हो गया, कोण हमारा बदल गया। क्या बदल गया, कि अब ए की जगह कोण क्या हो गया, कोण सी हो गया। तो अब इसके सामने वाली भुजा हो है वो लंब कहलाएगी। तो लंब अब क्या हो जाएगा इसके लिए, √3 हो जाएगा, तो √3/2 ये वैल्यू आ जाएगी। और इसकी हमारे आधार क्या हो जाएगा इसके लिए, एक, तो 1/2 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा हो तो बताना। तो ये इस तरीके से हमने क्या करे, मान निकाल लिए चारों की, जिनकी हमें जरूरत पड़नी है हमारे क्वेश्चन सॉल्यूशंस में। देखो पहला पार्ट करते हैं। पहला पार्ट क्या करना है हमें, सॉल्यूशन साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी।
कॉस साइन ए कॉस सी कॉस ए साइन सी। चलो पहला पार्ट सॉल्यूशन। साइन ए की वैल्यू देखो यहां से देख लो, अब ये वैल्यू लिख ली है तो हम यहाँ पे डायरेक्ट रखने की जगह यहाँ से वैल्यू देखेंगे, सीधे वैल्यू रखेंगे। साइन ए की वैल्यू कितनी 1/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू कितनी, कॉस सी नीचे आ जाओ 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू कितनी √3/2, ठीक है, इंटू कॉस साइन सी की वैल्यू कितनी, साइन सी की वैल्यू √3/2। तो ऐसे पहले निकाल लो ताकि मिस्टेक ना के बराबर हो या हो ही ना, है ना। चलो अब देखो ये क्या हो गया 1/4 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा √3 ऊपर 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 1 + 3 हो जाएगा, ऊपर कितना हो गया 4, नीचे कितना हो गया 4, कितनी बार कटेगा 1 टाइम, वैल्यू कितनी आ गई 1, तो एक आंसर आ गया 1। पहले पार्ट का आंसर कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, बोलो हाँ या ना, समझ में आई या बात नहीं आई। अब हमारा क्या रह गया, अब हमारा दूसरा पार्ट, कौन सा पार्ट, अब हमारा दूसरा पार्ट रह गया, दूसरा पार्ट कर देते हैं। देखो तो दूसरा पार्ट भी देख लो, बहुत ही आसान तरीके से समझा देंगे, चिंता मत करो, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो देखो सेकंड पार्ट, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। ठीक है, चलिए जी, कॉस ए यहाँ पे देखो वैल्यू लेफ्ट में है ना, कहाँ पे, यहाँ पे कॉस ए कितना है √3/2, तो √3/2 इंटू √3/2, कॉस सी कितना है, कॉस सी हमारा 1/2 माइनस, देखो साइन ए कितना है 1/2, ठीक है, गुणा ये कितना है साइन सी कितना है, साइन सी है √3/2। देखो ऊपर कितना हुआ, ऊपर हुआ √3/4 माइनस यहाँ कितना हुआ, यहाँ भी √3/4। अब देखो ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए, प्लस माइनस के ही तो हैं बस, तो क्या होंगे आपस में कट जाएंगे, क्या बचेगा बेटा 0 बचेगा, क्या बचेगा 0, तो आंसर आ गया हमारा 0। तो पहले पार्ट का आंसर आ गया 1, दूसरे पार्ट का आंसर आ गया 0, बस इतना सही करना था इस क्वेश्चन में और आपका क्वेश्चन भी हो गया समाप्त। बोलो कैसा लगा क्वेश्चन, बढ़िया लगा? अगर समझ में आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को फैला दो इस चैनल को, क्योंकि इस चैनल का नाम है नंबर और एग्जाम में लाएंगे पूरे नंबर 100 से कम नंबर लाने का टारगेट हमारा बिल्कुल भी नहीं है, पूरे के पूरे नंबर लेकर आएंगे। अगर आपके इस चैनल पर एक एक क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया, एक एक क्वेश्चन को आपने देख लिया, तो गारंटीड है आपके नंबर कोई भी लाने से नहीं रोक सकता। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।